इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। 476 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी आयोग के गठन का भी विरोध किया था और जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को भी अपमानित किया था। योगी ने कहा विपक्ष सिर्फ अंबेडकर और लोहिया का नाम लेता है जबकि उनके सपनों को पूरा करने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, इसमें मतदान किया जा रहा है, तो वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो विरोधी आरोप लगा रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उन पर एक करारा हमला किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं आशुतोष वर्मा जी, ये इसमें क्या गलत कहा है योगी आदित्यनाथ ने, एक बात बताइए। आयोग का आप लोग उल्लंघन करते हैं, बनने नहीं देते हैं और आज जब मंत्रिमंडल में ओबीसी चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, तो क्या गलत हो रहा है, इसमें क्या राजनीति नजर आती है? मीनाक्षी जी, कभी किसी आयोग का किसी विरोध नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है और जो अपने मुख को दिखाने के लिए कि हम आरक्षण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी जो 69,000 शिक्षकों की भर्तियों का इन्होंने बड़ा शिगुफा छोड़ा है, जिसके इन्होंने किया है, उसमें ओबीसी इनके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी है और जिसमें बोली है, अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि 5,844 सीटों का आरक्षण में अनियमितताएं की गई हैं और रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया गया है और अपने कोटे की 18,598 सीटों में मात्र 2,600 सीटें दी गई हैं। यह है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा। आरक्षण में अनियमितताओं की हालत तो यह है कि ये एक जातियों की पार्टी बन गई है। अभी बांदा में 18 सीटें खाली जनरल सीटों की निकली और सिर्फ ठाकुर जातियों के उसमें 15 में से 11 आ गए। तब इनको दिखाई नहीं पड़ता है कि कहां पे ये लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 से शिक्षकों के सहायक भर्तियों के लिए गलत पाठ्यक्रम बनाया, जो गलत तरीका बनाया, उसमें सवाल उठाया और सरकार ने हलफनामे में 2 सप्ताह में जवाब देने के लिए बाध्य किया गया है। आरक्षण को खत्म करने के लिए, कुठाराघात करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उस पे चोला लगाते हैं कि हम ओबीसी समाज को काम कर रहे हैं। ठीक है, ओबीसी समाज के लिए आप आरक्षण दीजिए, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगी। निष्क्रिय कर रहे हैं। जी, मुझे समय नहीं मिल पाया था पहले। मैं देखिए, सबसे पहली बात ये, क्योंकि यहाँ पर बात जातिवाद की, पिछड़ों को लेकर भी चल रही है, तो मैं इसीलिए मैंने ये बात की। ये 2017-2014 की बात कहते तब भी तो बात पुरानी होती है। मैंने तो अभी की बातें बताई हैं। और दूसरी बात मैं बहुत खुलकर कहूंगी कि केवल मंत्री बनाने की बात ये करते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी ये बोलकर आए थे, एटा में घोषणा करके आए थे बकायदा कि एटा मेडिकल कॉलेज का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी कॉलेज कर देंगे, क्योंकि हम अमर शहीदों का सम्मान करते हैं। आज तक नहीं हुआ। क्या जवाब है इनके पास? छात्रा दीपा लोधी आत्महत्या कर लेती है, दबंग दरिंदे मजबूर कर देते हैं। इन्हीं के विधायक और साक्षी महाराज सांसद पत्र लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं अरे न्याय दे दो दीपा लोधी को, नहीं तो चुनाव में अंकगणित बिगड़ जाएगा। इसका मतलब उस बेटी को न्याय मिलेगा जिसका समुदाय जातिवाद के हिसाब से ज्यादा होगा। और अभी तक सीबीआई की जांच नहीं हुई। आगरा के नगरा तेजाग्राम में लोधी बच्ची का रेप हुआ, ये चुप बैठे रहे। मतलब आप जातिवाद की बात तब करेंगे जब चुनाव आ जाएंगे। अंबेडकर तब याद आएंगे जब चुनाव आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अंबेडकरवादी और गांधीवादी बहुसंख्यक हिंदू इन अल्पसंख्यक गौरवादी हिंदुओं की भाषा समझ चुके हैं, इनके मदारी मुखौटे को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं और झांसाराम बाबा का जितना चाहे झूठ साफ चूरन ये बांट ले, इनके झांसे में फंसने वाले अब नहीं है। दूसरी जरूरी बात कहूंगी, कल्याण सिंह जी के लिए इसलिए कहा मैंने क्योंकि कल्याण सिंह जी ने खुद कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में 2 दलित 2 पिछड़े रखिए। खुद कल्याण सिंह जी को इन्होंने नहीं बुलाया राम मंदिर भूमि पूजन में। वो तो दिग्गज नेता रहे, उनका अपमान कर दिया। अब चुनाव आया है तो उमा भारती जी भी याद आएंगी, कल्याण सिंह जी भी याद आएंगे। 2017 के चुनाव में भी तो यही किया, 4 करोड़ उतारे जातिवाद के नाम पर, कलराज ब्राह्मणों के नाम पर, ठाकुरों के नाम पर, आपने आरोप लगा दिया लोधी निशान केशव प्रसाद मौर्यों के नाम पर, और मुख्यमंत्री बनाया उत्तराखंड के मूल निवासी अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ को, जिनके खिलाफ कुल 150 विधायकों ने विधानसभा में की राम मंदिर चंदा संपत्ति घोटाला कर दिया, उस पर कुछ नहीं बोलते। आज साधना जी, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का
नाम ले रही हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप मुख्यमंत्री का नाम लेंगे, उनके पुराने जो संस्कार का नाम है वो नहीं लेंगे। हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं, बाकी आगे आपकी राय है। आप मेरे को जवाब ले लेने दीजिए। साधना जी, आप मुझे जवाब ले लेने दीजिए। साधना जी, आप मुझे जवाब ले लेने दीजिए। मनीष जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, जो बात आशुतोष कह रहे हैं या जो बात साधना जी कह रही हैं, केवल मंत्रिमंडल में ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ा देने से बात नहीं बन जाती है, जब तक उस वर्ग से आने वाले लोगों तक सरकारी नौकरियां, सुविधाएं ना पहुंचे। सीधा आरोप आपसे यही लगाया गया, आप पर यही लगाया गया है कि मंत्रिमंडल में खाली आपने चेहरा बदल दिया, लेकिन लोगों तक काम नहीं पहुंचा। देखिए, हमने सरकार में तो स्थान दिया ही है, साथ साथ हमारी सरकार ने 4 लाख सरकारी पदों को भरा है, जबकि ये 5 साल में 2.25 लाख सरकारी नौकरियां उन्होंने दी थी। और जो 2.25 लाख दी थी उसमें 4-5 जिलों के कुछ एक जात के कुछ संभ्रांत यानी बड़े लोगों को नौकरियां दी थी। और उस समय के जो एसडीएम के रिजल्ट थे तमाम लोग आप लोगों ने भी देखा होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैं आपका चैनल नेशनल चैनल है, इनसे वो रिपोर्ट मंगा लीजिए। ये जो रिपोर्ट तथ्य गलत बोल रहे हैं, ये इनके कार्यालय में तैयार हुई थी रिपोर्ट, क्योंकि हम लोगों ने तो इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, हम भी लिखते जानते हैं। तो ये गलत बातें कह के हिट एंड रन बोल दिया और निकल गए, चूंकि कोई पूछेगा नहीं कल। आप इनसे मंगा लीजिएगा, इस पर डिबेट करा दीजिएगा, मैं बहुत जिम्मेदार है। आशुतोष जी तो पर्चा लेकर बैठे हैं। मनीष जी, आशुतोष जी पर्चा लेकर बैठे हैं जी। नहीं तो आप मंगा लीजिए ना, आप मंगा लीजिए और उसके तथ्यों को आप मंगा लीजिए, उसके तथ्यों को आप ले लीजिएगा। और कांग्रेस की जो प्रवक्ता अभी कह रही थी, उनका भी जवाब आ जाने दीजिए, चलाइए मत। उन्होंने अभी कहा अम्बेडकरवादी, गांधीवादी। साधना जी देखिए, 2 वर्सेस 1 है। साधना जी, अरे भाई, इस तरह से हल्ला मचाने से थोड़ी सी मर्यादा रखें। साधना जी, मर्यादा रखें। कोई महात्मा गांधी हो जाएगा, अम्बेडकर जी का नाम लेने से कोई अम्बेडकर हो जाएगा। एक मिनट मनीष जी, 1 मिनट। साधना जी, 2 वर्सेस 1 का रेशियो है। यहाँ पर विपक्ष की 2 आवाजें हैं, तो एक जन को जवाब देने के लिए वक्त देना चाहिए या नहीं? आप पहले जवाब सुन लें, उसके बाद फिर आरोप लगाइएगा, आपको जितना लगाना है। मनीष जी, अपने बात कांग्रेस की प्रवक्ता अभी अम्बेडकरवादी और गांधीवादी बात कर रही थी, तो मेरा एक बात स्पष्ट कहना है कि कोई फर्जी गांधी का सरनेम लगा ले तो वो महात्मा गांधी का अनुयायी नहीं हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कल्पना की थी, 45 से लेकर 2021 तक केवल भ्रष्टाचार, केवल एक परिवार। व्यक्तिगत टिप्पणियों पर मत जाइए मनीष जी, व्यक्तिगत टिप्पणियों पर मत जाइए। अम्बेडकर जी को बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े किसी भी स्थान पर विकास नहीं किया। कांग्रेस सरकार रहते उनको भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। जब हम शामिल होते हैं सरकार में तब उनको भारत रत्न देते हैं। पंचतीर्थ के रूप में उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये जो फर्जी तरीके से गांधीवादी अम्बेडकरवादी का नारा है, ये कांग्रेस की पोल छू रही है। आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बारे में बताइए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। राजनीतिक बातें हैं आपकी, आप कहाँ खड़ी है? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? बहुत मुझे अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा, क्योंकि चर्चा का ये तरीका नहीं होता है कि जहां पर सब एक दूसरे के साथ बोले चले जाएं और दर्शक मूक बनकर उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप लोग चिल्लाते जाते हैं, दर्शक क्या समझेगा, आपकी क्या नीति जानेगा, कैसे वो ये समझेगा कि आप लोग उनके हक की बात करते हैं बजाय अपनी पार्टी के हक की बात करने के। माफ कीजिए, हमें अपनी चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधना जी आपका भी, और आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर लगातार इंडिया टीवी की कवरेज जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली में कहां हुआ एक साथ 2 एनकाउंटर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।